हर स्क्रिप्ट का अपना एक सफ़र होता है, तो चलिए ऐसे ही एक सफ़र पे जिसका नाम है स्क्रिप्ट नामा। हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ स्क्रिप्ट नामा, एक ऐसा पॉडकास्ट जो कहानी के पीछे की कहानी सुनाता है। और आज हम वेब शो के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा वेब शो जिसने सिर्फ राइटर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स बल्कि इंडियन वेब सीन का सब कुछ चेंज कर दिया था। एक ऐसा वेब शो जिसने हमें वेब शो क्या होता है वो बताया था। एक ऐसा वेब शो जिसे देखने के लिए हमें हमारे डेटा पैक को यूज करना पड़ता था। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई गेस्ट टू यू। Today we have with us a writer, a director, a producer, an actor, a TED Talk speaker, and a mentor cum online teacher. He plays Arnab better than Arnab. But for me, he is the father of web series in India. Please welcome Mr. Biswapati Sarkar on our show. थैंक यू आदेश, इट्स टू काइंड। बहुत लंबा इंट्रोडक्शन था और बहुत प्यारा, बहुत अच्छी चीजें बताई। बट हाँ, मतलब फादर तो ज्यादा ही हो जाएगा। नहीं सर, but thank you. You're a pioneer for us, at least for writers that who started something that was never there. मतलब आई थिंक वो honestly when I look back at it, it's just the right timing maybe. Right. क्योंकि उस मतलब somebody would have done it, अगर हमने नहीं किया होता तो शायद 1 साल बाद कोई कर देता। But we were at the precipice जहाँ पे like you said कि हाँ डेटा पैक से एटलीस्ट देख तो सकते थे लोग। तो उससे पहले तो वो मतलब आई थिंक शॉर्ट वीडियोज या वही चल पाते थे। द फैक्ट दैट कि थोड़ा सा आई थिंक तब 3G आने लगा था लोगों के पास, तो अभी तो 5G आने लगा है। अभी तो सब कुछ आ गया है। बट उस वक्त पे वही आइडिया था कि व्हाट इफ इंस्टेड ऑफ लाइक डूइंग वन ऑफ स्केच, व्हाट इफ वी टेल अ कंटिन्यूअस स्टोरी ओवर 5-6 एपिसोड्स। थैंकफुली एक ब्रांड था, कुछ एक स्टोरी दिमाग में थी। राइट। और मतलब द मोनोलॉग दैट यू मेंशन्ड उसका भी वो कॉन्टेक्स्ट है कि somebody does not say it out loud to their partner, it's playing on a television screen, जो कि उसने प्लान किया था कि किसी के बर्थडे पार्टी पे बोलेगा। बट अब वो बर्थडे पार्टी नहीं हो रही है, तो उसका कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली बहुत सैड है। राइट। बट हाँ, it's done, मतलब it's intended to be a very happy kind of a monologue, one person to another, but the context becomes sad. Actually, for me, it summarizes the entire show. If you see how long distance relationship came into that face-to-face वाला relationship, and then how they go through the highs and lows, वो उस monologue में आ गया है। The emotion, the real Mikesh, the vulnerable Mikesh we get to see in that monologue. So, sir, before we go into the journey of writing Permanent Roommate, हम लोग आपके बचपन के बारे में बात करते, like what was the time when you realized कि you are more inclined toward writing than anything else? तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई वाज अ गुड स्टूडेंट, तो पढ़ाई का बहुत प्रेशर था घर पे। तो वो एक बुरी क्वालिटी सॉर्ट ऑफ अंदर आ गई कि अगर फर्स्ट नहीं आया तो बहुत मतलब यू बीट योरसेल्फ टू इट, क्योंकि घर पे बहुत ज्यादा बस एकेडमिकली बहुत वैसा था कि नहीं फर्स्ट ही आना है वैसे वाला। तो द ओनली रेस्पाइट आई यूज्ड टू हैव वाज प्रॉब्ली अपार्ट फ्रॉम टेलीविजन, कार्टून्स, बचपन से ही वो अगर नहीं है तो कॉमिक बुक्स और बुक्स। राइट। तो वेयर आई ग्रू अप, राउरकेला उड़ीसा, वहाँ पे एक लाइब्रेरी थी, गवर्नमेंट लाइब्रेरी, जो कि बहुत बड़ी थी और वहाँ पे बहुत सारी बुक्स थी। तो आई थिंक एलिस इन वंडरलैंड, एनिट ब्लाइटन, हार्डी बॉयज, ये सब पढ़ना शुरू हो गए जो यूजुअली बच्चे पढ़ते हैं उस एज में। और वहाँ से एक फैसिनेशन था स्टोरी का। शॉर्ट स्टोरी थोड़ा बहुत लिखते थे स्कूल में, वो सारा होता था। बट आई यूज्ड टू राइट फॉर फन, राइट, इन जनरल शॉर्ट स्टोरीज और वो। और मेरा एक दोस्त था जो काफी बुक्स वगैरह पढ़ता था। So I'm still, he's still in Bombay. He's still one of my best. We know each other for what, I think 22, 23 years now. And he was the only reader and the first reader, and he still is. आज भी कुछ भी लिख के या कुछ सुनाना होता है या कुछ, तो he is the one I mail the script to. Right. तो वो पढ़ के वो feedback देता, because he used to also read a lot. तो उसके काफी feedback होते थे कि ये अच्छा किया या नहीं किया। तो for a good period of 5-6 years I wrote only for that guy. एंड प्रॉब्ली अब मेरे पेरेंट्स थोड़ा बहुत पढ़ते थे, बट उनका वो था कि हाँ इट्स अ गुड हॉबी, ठीक है। तो आई वाज अ क्लोजेट राइटर, इफ आई कैन से दैट। तो कब, बट क्योंकि वहाँ पे जब स्पेशली इन द 90s इन ग्रोइंग अप इन अ स्मॉल टाउन, वो ऑप्शन ही नहीं होता कि यू कैन बिकम अ राइटर। यू फैंटेसाइज अबाउट इट, एब्सोल्युटली, यू थिंक अबाउट कि हाँ कभी मैं बुक लिखूं या कुछ वैसा लिखूं। ऑफ कोर्स स्क्रीन राइटिंग तो रेडार पे, ये टर्म स्क्रीन राइटिंग होता है, यही आई थिंक कॉलेज में आके पता चला। बट वो राइटिंग एक करियर ऑप्शन है, ये स्कूल में तो अंदाजा भी नहीं था। ये वैसा वाला था कि
शायद मतलब करोड़ों में एक कोई निकलता है, वो कुछ टैलेंट है, मतलब आई राइट एज अ हॉबी, तो वो ही था. बट देन व्हेन आई रीच्ड कॉलेज आई रियलाइज कि ओ अच्छा नहीं, मतलब इसका वैल्यू है. और अ लॉट ऑफ माय peers, my seniors, they encouraged me कि नहीं तो ये अच्छा है, मतलब राइट, लिखना चाहिए. अच्छी चीज है. और आई थिंक द गुड थिंग अबाउट IIT इज कि ना बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, बहुत कैरेक्टर्स मिलते हैं आपको. जैसे हमारा एक बैचमेट था जो कि जापानीज एनिमे देखता था, राइट, और जापानीज एनिमे एक हफ्ते बाद इंग्लिश में डब होके आता है. तो ही वाज सो इम्पेशेंट कि उसने जापानीज सीख ली. तो ऐसे कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे जो 3-4 महीने में बेसिक जापानीज सीख के वो जस्ट बिकॉज उसको एनिमे देखना है. तो मतलब आपको वैसे लोग मिलेंगे जो कि अभी काफी सीनियर पोजीशंस में है बहुत सारी बड़ी कंपनीज में, और वो ऐसे तौलिया में घूमते थे आपके सामने, तो हंसी भी आती है सोच के. बट व्हाट इट डज इज इट काइंड ऑफ इंस्पायर्स यू इन अ वेरी डिफरेंट वे, कि आपको लगता है कि अच्छा ये भी पॉसिबल है क्या. इट ओपन्स अप योर माइंड सडनली कि अच्छा सो मेनी एवेन्यूज और सो मेनी टैलेंटेड पीपल और एकदम अलग अलग इंडस्ट्रीज परस्यू कर रहे हैं और यहाँ पे हो सकता है. तो आई थिंक स्कूल के बाद कॉलेज वाज द नेक्स्ट बिग थिंग जहाँ पे लगा कि हाँ अच्छा मैं ये कर सकता हूँ. फिर आपको आपका पहला स्टोरी याद है, और द स्टोरी दैट मेड यू रियलाइज कि यार ये अच्छा लिख दिया मैंने? हाँ, वन ऑफ द फर्स्ट स्टोरीज याद है मुझे, जो मुझे लगा था कि हाँ ये जेन्युइनली कुछ अच्छा लिखा था. तो इट वाज अगेन अबाउट अ राइटर जो कि अपनी वाइफ के साथ कहीं पे गया हुआ होता है, मतलब ऐसी ट्रिप पे कहीं पे, और वहां पे ही मीट्स अ मैन जो कि बोल रहा है कि आई एम नॉट एड. गोवा में कहीं पे गया है और वो बस वो बोलता है आई एम नॉट एड, और उसको लगता है कि ये क्या है. और ये मैं मतलब आई थिंक ये मेरी जो मेमोरी में आई थिंक 11-12 साल का था मैं, और वो वंडर करता है कि आई एम नॉट एड क्यों बोल रहा है. एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स आई रोट इन टर्म्स ऑफ पेजेस, मतलब कम से कम ऐसा 30-35. एंड देन ही गोज ऑन, ही डिस्कवर्स कि क्या हुआ है. तो इसको पता चलता है कि अच्छा इसका कोई भाई था एड नाम से, हु वाज वरीड. तो काइंड ऑफ इट बिकम्स सॉर्ट ऑफ अ मिस्ट्री थ्रिलर. हाँ, तो वैसे वाला कुछ था. एट द एज ऑफ 11 यू आर राइटिंग लाइक दैट? हाँ, मतलब वही यू रीड दोस काइंड ऑफ. आई थिंक तब आई सडनली मूव्ड इनटू आई डोंट थिंक मारियो पुजो, बट हाँ कुछ उस तरह की चीजें मैं पढ़ रहा था, शायद कोई मर्डर मिस्ट्री. आई थिंक स्टीफन किंग पढ़ रहा था मैं उस टाइम पे. ओके. तो वहां से शायद आइडिया आया होगा कुछ उस तरह का ना. आई ऑल्सो डोंट नो कि कैसे आया मुझे एक्चुअली. मुझे बी इट्स बीन इयर्स दैट आई एम थिंकिंग अबाउट इट. बट हाँ मतलब आई रिमेम्बर कि आई वाज रियली प्राउड ऑफ दैट स्टोरी. इवन माय फ्रेंड लाइक्ड इट. उसने बोला कि भाई ये बहुत सही है, अब तक का सबसे अच्छा लिखा हुआ था. I held on to that for like a couple of years probably. So now you mentioned Mario Puzo and you mentioned Stephen King. So like who were the writers and books that got you into the मैं पढ़ सकता हूँ तो मैं लिखना भी चाहिए? I think मैं आज भी ना मैं थोड़ा सा whenever I read books, of course मैं थोड़ा सा pulp prefer करता हूँ. Okay. Because it's very difficult to hold attention in case of a very aesthetically written novel, or especially the kind of jobs we have. We are more into action kind of storytelling. So I prefer reading pulp. I prefer reading जो कहते हैं कि mass readers. तो Stephen King is my absolute favorite of all time. Okay. Even when I look, even in terms of craft, I honestly don't think there are a lot of writers who come close to him. Of course, process पे आएंगे तो बात करेंगे, extremely disciplined और वो, but yeah. He is one of the most disciplined writers. Yeah, and just the fact कि somebody churns out 4 novels a year and at the quality that he's delivered for the last 40-50 years is amazing. Right. मतलब I remember reading this book again, जो vampire वाली है, Salem Slot. I read it a couple of years back and I read it in childhood and I was terrorized. After reading it, I was terrorized कि ये क्या डरावनी किताब. मतलब you read a book and you're scared. और फिर मैंने अभी 2 साल पहले पढ़ी and I was scared again कि I was scared for a different reason. Right. But मुझे लगा कि ये क्या यूनिक एबिलिटी है कि आप टेरराइज कर सकते हो किसी को थ्रू पेजेस. Right. तो ही इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट एंड काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है, इवन इन टर्म्स ऑफ वर्क ethic also and work also in general craft. I remember one thing about him. जब वो when he started out as a writer, so he would give away his short stories for $1. Correct. Even today. So that people can make films and they can practice their craft. Correct. And such a like कितना अच्छा लगता है कि कोई राइटर ऐसा करने के लिए रेडी है और वो कर रहे हैं consistently. So that's why I absolutely respect Stephen King. So his thing is that if he likes your screenplay, he'll just charge $1 to give you the rights of the book.
तो विच इज अमेजिंग. शॉशैंक रिडेम्पशन ऐसे बनी थी. एग्जैक्टली. शॉशैंक रिडेम्पशन $1 में उसने दिया था. राइट राइट. सो आपने 11-12 साल की उम्र में एक बहुत अच्छी स्टोरी लिख दी थी एंड देन यू मूव टू IIT खड़गपुर. सो कॉलेज में राइटिंग एक्सपीरियंस कैसा था? कॉलेज में एक्चुअली राइटिंग से पहले क्या होता है ना कि आई थिंक काफी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वो होता है कि एक लैन होता है जहाँ पे यू कैन शेयर मूवीज, टीवी शोज, DC++. करेक्ट. तो वहां तक दी ओनली फॉरेन सिनेमा जो देखा था वो था टर्मिनेटर, जुरासिक पार्क, मम्मी रिटर्न्स, पॉपुलर हॉलीवुड, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, यही देखा हुआ है, टाइटैनिक, यही सब देखा हुआ है. वहां पे सडनली यू गो एंड यू डिस्कवर वर्ल्ड सिनेमा. राइट. फ्रेंच सिनेमा, लाइक अदर कंट्रीज से पुरानी मूवीज, और आपका दिमाग फट जाता है. मतलब मेरा पहले 1-2 साल तो आई वाज लाइक ये क्या वर्ल्ड है, मतलब इस तरह स्टोरीज हो सकती है. अच्छा, यू डोंट नीड अ हीरो आल्सो, आप यू कैन डू मल्टीपल स्टोरीज. अच्छा, इसको एंथोलॉजी बोलते हैं. ये सब इस तरह का सिनेमा ये एग्जिस्ट करता है. तो दैट रियली ओपन माई माइंड एंड दैट इट जस्ट, पहले तो मुझे लगता है कि अगर आप देखोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि पॉसिबिलिटीज क्या है. तो उस वक्त I don't know why I suddenly gravitated towards Korean cinema a lot. और उस वक्त हो भी रहा था बहुत ज्यादा. और मुझे वही लगता है कि the seeds that they sowed then उसके fruits अभी मिल रहे हैं with Parasite और वो. और उस वक्त बॉन्ग जूनो की Memories of Murder देखी थी, और मदर आई थी 2009 में. और इंडिया में भी काफी, when I was in college, मैं ये बात कर रहा हूँ फर्स्ट सेकंड ईयर की, 2008-2009 की, अनुराग कश्यप की 3 फिल्में 2009 में आई थी. आई थिंक he got his first release then. दिवाकर बैनर्जी की ओए लकी लकी ओए आई. खोसला का घोसला 2006 में आई. और जॉनी गद्दार केम आउट 2006. श्रीराम राघवन एंड रजत कपूर केम आउट विद मिथ्या इन 2008. तो ऐसे बहुत सारी, एक सडनली एक पैरेलल सिनेमा इंडिया में डेवलप, बहुत अनकन्वेंशनल डेवलप होने लग गया. और ऑल द टॉप, उड़ान केम 2009-2010. So a lot of these directors who are like really big today, they had their debuts then, and that was really inspiring. They were actually experimenting. Because they were also bored of what they were seeing, what we used to see in 90s. They got bored of all that same repeated template kind of content and films, stories. So that was closer to my taste, and I realized कि अच्छा, these are the kind of stories that I like. Right. And these are, somebody is making these kind of films या these kind of content. तो is there a way कि मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? And that was the idea. So I used to do plays, I used to write and do plays at IIT. तो काफी सारे, जैसे जीतू था, जूनियर था, तो he used to act in most of them. तो that's how we met each other also, because he was interested in acting. So he was always into acting. He was always into acting. And he was like, उसके final 1-2 साल में he came to be known as, if not the best, one of the best actors inside the campus. मतलब वही काफी हम भी एक्सपेरिमेंट करते थे. 2-3 हमने, we did a few comedies, we did a horror play in our final semester. तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हमने भी ट्राई की. और the audience was very supportive then, because उस टाइम तक IITs में ना यूजुअली सखाराम बाइंडर या वैसा उस टाइप की जो किए हुए जो फेमस प्लेस हैं वही होते थे. कंटेम्प्रेरी कुछ होता नहीं था. एंड सडनली आई डिड अ प्ले कॉल्ड बिचेस, which is just about 3 girls having fun. तो वो we casted 3 girls और उनको बहुत मजा आया. और वो सडनली एक बहुत अलग एम्पावरमेंट था. और उस प्ले के लिए आई थिंक अगर 990 कैपेसिटी होती थी हमारे ऑडिटोरियम की, और आई थिंक 1500 लोग थे उस वक्त ऑडिटोरियम में, और भरा हुआ था क्योंकि एकदम लाफ आउट लाउड, मतलब ह्यूमर है और बंदियां जोक्स मार रही हैं. तो इट वाज अलग लेवल ऑफ एम्पावरिंग था. और मैं स्टेयर्स पे बैठ के देख रहा हूँ और एक एक जोक लैंड कर रहा है. राइट. और मुझे लगा यार मैं कर सकता हूँ ये. एग्जैक्टली. आई कैन रीच आउट टू पीपल, क्योंकि वो बहुत, आई थिंक दैट प्ले वाज प्रोबब्ली, एक तो बड़ा भी था स्केल में और इन टर्म्स ऑफ काफी लोग भी देखने आए. वो पहली बार था जब मुझे लगा कि यार ऑडियंस रिस्पॉन्ड तो कर रही है. राइट. जहाँ पे मैंने जोक डाला है वहां पे हंस रही है. और मतलब 8 out of 10 टाइम्स उतना बड़ा लाफ्टर है जहाँ जो मैंने एंटिसिपेट किया है. राइट. एंड एवरीबडी लव्ड इट. तो वहां से थोड़ा इंटरेस्ट आया कि अच्छा ये हो सकता है. देन ऑफ कोर्स शॉर्ट फिल्म्स कुछ लिखी. विश्व कल्याण रथ जो काफी, तो ही वाज माय विंगमेट उस वक्त. तो हम दोनों ने मिलके बहुत 1-2 स्टूपिड शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई थी, और काफी बुरी भी है. अभी तो नहीं चाहूंगा कोई देखे उसको, बट हमने ऐसे मस्ती में बनाई थी. हम ऐसे एड डिजाइन में काफी ऐसे क्वॉकी एड्स बनाते थे, कुछ वैसे वाला. तो वो सारी चीजें हमने की. और
ऑफ कोर्स देन TVF क्योंकि कुछ सीनियर्स ऐसा कुछ स्टार्ट करा था, तो मैं 2010 से बॉम्बे आना शुरू कर दिया था मैंने अच्छा कि इंटर्नशिप के लिए, और कुछ कुछ ऐसे वीडियोस और अगेन एड फिल्म्स और एडवर्टाइजिंग बोल के घर पे, कि क्योंकि एडवर्टाइजिंग थोड़ा मार्केटिंग थोड़ा लेजिट लगता है। दैट्स हाउ यू सेल इट टू योर पेरेंट्स। या तो वैसा करके शुरू किया, और फिर भी कुछ कुछ वीडियोस लिखना शुरू किया, बनाया, उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो हाँ। तो क्या आपके लिए IIT खड़गपुर में स्क्रिप्ट लिखना, वो ओरिजिनल प्ले जो आपने लिखे, वाज दैट द सेम थिंग कि हाँ नाउ यू गॉट अ कॉन्फिडेंस एंड देन योर सीनियर्स वर आल्सो देयर टू सपोर्ट यू? करेक्ट। तो आई थिंक वो मल्टीपल स्टेप्स पे हुआ। एक तो पहले ये लाइक द प्लेस जिसे, उससे एक कॉन्फिडेंस बना। देन व्हाट हैपेंड कि IIT बॉम्बे में अ फ्यू पीपल वर, इनका एक पैफ करके होता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल, वहां पे कुछ एक प्ले में देवर कुछ सीन्स लिखवाने थे उनको, तो आई न्यू समबडी, तो ही हैड आस्क्ड मी, फिर वो सीन्स मैंने लिखे, एंड देन सडनली वो प्ले वहां पे बहुत पॉपुलर हो, तो मुझे लगा कि नहीं, ये फिर दोस्ती यारी में पॉपुलर नहीं हो रहा है। इवन पीपल हु हैव नो आइडिया कि ये किसने लिखा है, वो प्ले फिर भी वर्क कर रहा है, चंक्स में वाला की एक चंक ही लिखा था मैंने, बट वो वर्क कर रहा है, और वो जीता भी आई थिंक बेस्ट प्ले वहां पे। आई थिंक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था व्हेन राउडीज केम आउट एंड दैट बिकेम वायरल। वो एक वीडियो था जो मैंने ऐसे ही 1-2 रात में लिख दिया था, और मतलब जेन्युइनली काफी इमोशन से लिखा था, बट व्हेन दैट गॉट वायरल, राइट, लाइक दैट टाइम वी डिडंट इवन नो व्हाट वायरल मेंट। करेक्ट। और वहां पे जब, और उस जमाने में आई थिंक दिस इज लाइक 10-11 years बैक, जब मतलब 1 million व्यूज वाज अ ह्यूज थिंग। तो वहां पे 1 million व्यूज आना इन लेस देन 7 days, तब तो आई थिंक वो भी नहीं था, 3G भी नहीं था, 2G का जमाना था। तो वहां पे अगर लोगों ने देखा और अप्रिशिएट किया, देन आई रियलाइज कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई वाज श्योर कि नहीं, इफ आई, तो आपको आपका वैलिडेशन मिल गया। हाँ, वहां से मुझे पता चल गया कि मैं ये, और मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे कॉलेज या दूसरे कॉलेज में पसंद आ रहा है, ये अक्रॉस इंडिया वर्क किया है। पीपल वर सेंडिंग द वीडियोस टू ईच अदर। करेक्ट। तो मुझे, और उससे पहले ना, मतलब मेरे ऐसा कॉमेडी में बहुत कॉन्फिडेंस नहीं था, बिकॉज आई न्यू अ लॉट ऑफ स्टैंड अप कॉमेडियंस पहले से, विपुल, रिवाल्डो करके एक थे, राइट। तो नितिन गुप्ता और विपुल, इनके मैं देखता था, और मुझे लगता था यार ये लोग जेन्युइनली बहुत फनी है यार, मैं तो आसपास भी नहीं हूँ। तो राउडीज वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट वन जहाँ पे मुझे लगा कि ओ अच्छा, नहीं, मे बी मैं सीख के कुछ और कर सकता हूँ। तो मे बी आई एम नॉट रियली अ स्टैंड अप कॉमिक, बट आई एम अ कॉमेडी राइटर। सो यू रोट लाइक योर मटेरियल, स्टैंड अप मटेरियल? I did some stand up also in college. तो nice. I used to write and perform stand up, but I think I realized कि वो एक सेपरेट आर्ट फॉर्म है, उसमें अलग मेहनत चाहिए। मेरा थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग की तरफ ज्यादा झुकाव था, तो आई रियली अप्रिशिएट व्हाट स्टैंड अप कॉमिक्स डू, बट वो उतनी मेहनत उस डायरेक्शन में मैं नहीं करना चाह रहा था। So by this time when you were writing spoofs and gigs for TVF, did you realize that what kind of a writer you are? Are you more methodical or you are more improvise कि you know कुछ तो crazy wacky thought आया उसको follow through करते, या आपका एक brief होता था? I think over a period of time you become the kind of writer जो script को चाहिए। मतलब ये मैंने over a period of, मैं काफी खुद को ये सवाल पूछता हूँ कि मुझे क्या पसंद है, और फिर I think I've settled down with the reason कि whatever the script needs me to be, I'll do that. जैसे कई बार वो होता है कि like even before starting we were talking ना कि क्या, is it character driven, is it plot driven, is it scene driven? तो actually अब when I look back पिछले 10-12 साल में ना, हर तरह का चीज हुआ है। जैसे परमानेंट रूममेट्स वाज, हमारे पास 2 आइडियाज थे जो हम उस ब्रांड के साथ करना चाहते थे, ये सेकंड फेवरेट था हमारा। Okay. एंड देन दे सेड यस, तो हमें लगा अच्छा ये करना है। तो आई वाज काइंड ऑफ इन अ सिमिलर सिचुएशन इन लाइफ, तब आई वाज इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो आई सेड टू समीर कि ऐसा कुछ करें क्या, तो लगे हाँ इंटरेस्टिंग लग रहा है, ऐसा कुछ करते हैं। तो एक्चुअली परमानेंट रूममेट्स हमने 1-2 एपिसोड लिखे, शूट किया, फिर अपलोड किया, उसका रिएक्शन आया, उसके बेसिस पे हमने 3 और 4 लिखा, शूट किया। इसलिए you'll see the first episode is I think 8-10 minutes and the last episode is 38 minutes. Because तब तक we got the validation कि अच्छा लोगों को पसंद आ रहा है, तो let's go all out. Okay. Because हम तब, हमें वैसा लग रहा था कि Permanent Roommates it's kind of an experiment. Let's see, let's test waters और देखते हैं क्या है. We didn't know कि it will become such a huge. But you knew that it's not a sketch, it's a different of course. और वो बहुत अपने planning से, we did not release a trailer उस वक्त, तो शायद क्योंकि फर्स्ट एपिसोड का कितना ही काट के क्या ही ट्रेलर बनाते, बट वी हैड मेड अ वीडियो जहाँ पे हम सब बोल रहे थे कि इट इज नॉट कॉमेडी, इट इज अ ड्रामा। क्योंकि फिर
लोग वरना उस एक्सपेक्टेशन से आते कि हंसाओ, राइट जबकि ये है नहीं, और तब तक वही था कि स्पूफ या स्केचेस बना देते। तो हर बार आई थिंक वो ऑडियंस ट्रेनिंग भी एक, तो आई थिंक हर बार मैंने वही देखा है कि एक 2-3 साल 4 साल का एक फेज आता है फॉर पीपल टू रियलाइज कि ओ अच्छा, ये लोग ऐसा कुछ बना रहे हैं, या ये इस जोन की स्टोरी है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल रियलाइज दे वैल्यू इट फॉर व्हाट इट इज। Okay, let me ask you, what was the first thought of Permanent Roommates? किसका thought था, क्या thought था? What it was called back then? I think it wasn't called anything else. It was just untitled for some time. We did a jam meeting जहाँ पे ये name आया था Permanent Roommates, and also because उस जो brand involved था Common Floor, उनको पसंद आना चाहिए था title, तो it had to relate to some sort of house hunting के around, तो Permanent Roommates बहुत suddenly interesting लगने लग Out गया। of 10 names that was. हाँ, that was shortlisted in that meeting only, and that sort of caught on सबको कि हाँ ये अच्छा लग रहा है। The idea was, I think मैं समीर की कार में आ रहा था और मैंने बोला कि ऐसा ऐसा एक, apart from the first idea, this another idea कि what if बॉम्बे में घर ढूंढना बहुत मुश्किल है, राइट? तो what if there is this couple who's looking for houses, और वो सिचुएशन थोड़ा सा मेरे जैसा है अभी, कि लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और फिगर आउट ही कर रहे हैं, और ऐसा अगर कुछ हो तो ही सेड या इंटरेस्टिंग है, ऐसा कुछ है। और मैं बोल रहा हूँ कि इसमें लड़की को स्मार्ट रखेंगे और लड़के को डम रखेंगे कि ये थोड़ा सा यूनिक चीज होगी, कि उससे पहले नहीं हुआ है ऐसा कुछ, कि यूजुअली एकदम हीरोइक नहीं होगा, बिल्कुल ही ऐसा नॉर्मल से थोड़ा सा बुद्धू ही होगा ये, तो थोड़ा सा क्यूट भी लगेगा डमनेस की वजह से। एट द सेम टाइम लड़की सॉर्टेड है बट शी इज नॉट श्योर अबाउट हिम, ये अगर रहे तो आई थिंक वो 1-2 मीटिंग्स में लगा कि हाँ ये सही है। और फिर मैंने बोला कि मैं लिख के लाता हूँ कुछ, और फिर एक पायलट का आइडिया आया, और उस वक्त सब कोई बहुत बोल रहे थे कि भाई 6-7 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो द आइडिया वाज टू राइट अ 6-page 7-page थिंग, बट आई थिंक थोड़ा सा लंबा हुआ वो। बट वो पसंद आया, एक नरेशन जब मैंने दिया सबको पसंद आया, और सबको लगा कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है और ये कर सकते हैं। सबका वही था कि चलो ट्राई करते हैं। आई थिंक सेकेंड एपिसोड में जब डैड वाला एक सीन जो हुआ है, राइट, वो वाला जब सुनाया था, जब आई थिंक लाइक 2-3 हफ्ते में फिर सेकेंड एपिसोड लिख के जब सुनाया था, तो डैड वाला एंगल सुन के सबने बोला हाँ ये नया है, कि डैड इज सेइंग कि हाँ रह लो, क्या दिक्कत है, हाँ। लिव इन में रह लो। तो उससे पहले क्या था कि लिव इन वाज काइंड ऑफ टैबू सब्जेक्ट, जो हमारा भी सलाम नमस्ते में वैसा वाला कि इट्स अ बिग डील कि लिव इन में रह रहे हैं, और हमने थोड़ा कैजुअली ट्रीट करना था कि हाँ हमारे आसपास भी कुछ दोस्त रह रहे थे, तो वी जस्ट वांटेड टू नॉर्मलाइज इट, जो कि अभी तो एक्सट्रीमली नॉर्मलाइज्ड है ही, बट उस वक्त में इट वाज काइंड ऑफ अ टैबू सब्जेक्ट कि अच्छा लिव इन में। तो जस्ट डैड सेइंग कि हाँ रह लो वाज काइंड ऑफ अ बिग डील। जैसे कुछ कमेंट्स आए थे उस वक्त भी कि ये कैसे डैड हैं जो बेटी को कह रहे हैं लिव इन में रह लो, और वो तो होता ही है, हमेशा ही होता ही है, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द ऑडियंस अंडरस्टूड फॉर व्हाट इट वाज। और आई थिंक इंटरनली भी सडनली वो मोमेंट बन गया कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है, ये कुछ नया है। सो मिकेश और तानिया का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? ये कैरेक्टर रियल लाइफ में भी है? आपका कोई दोस्त है? नहीं, ऐसा मुझे लगता है मैं ही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली जो मेरी तब गर्लफ्रेंड थी, अब मेरी वाइफ है, मुझे हमेशा से यही लगता था कि यार ये थोड़ी स्मार्ट है और मैं थोड़ा बेवकूफ हूँ। मतलब दैट वो इतना ही छोटा था। ऑफ कोर्स एग्जैजरेटेड है, सब कुछ एग्जैजरेटेड है, और ऑफ कोर्स द एक्टर्स ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ देयर ओन स्टफ आल्सो। तो आई थिंक what Sumit did with Mikesh was this very interesting quirk, जो वो cool बोलते थे ना, cool was not there in the first draft में नहीं था वो। Right. तो I think वो cool जिस तरीके से बोला, और बोला कि यार ये क्या फन, ये क्या फन चीज है, extended cool। हाँ cool। और वो ऐसा लगा कि अच्छा ये मतलब it's very hard to describe what good actors do honestly। ये मतलब it's मतलब जो कई बार क्रिटिक्स ना मतलब वो बॉडी या उससे बोल देते कि अरे इसने मेहनत की है या इसने एक्सेंट पकड़ा है। गुड एक्टर्स डू समथिंग इन द मोमेंट जो कि यू कैन नॉट एक्सप्लेन कि ये क्या किया, बट वो बहुत बहुत सडनली बहुत रेजोनेट करता है लोगों के लिए। तो आई थिंक वो मेरे साथ भी मोमेंट हुआ कि जो जब अपने एडिट में हमने उसमें कूल देखा तो लगा कि हाँ ये अब थ्रू एंड थ्रू मुझे मिकेश समझ में आ रहा है। Right. तो तानिया के लिए वैसा था कि निधि सिंह हैड अ लॉट ऑफ इनपुट्स शुरू से कि ये ऐसा करें और ऐसा करें। शी वाज क्वाइट फर्स्ट सेकंड एपिसोड में शी मेड अ लॉट ऑफ हर ओन ट्विक्स कि इसको प्लीज ऐसा करते हैं। एंड आई थिंक 1-2 एपिसोड के बाद वो समझ में आ गया सबको, whoever was involved in the show, कि अच्छा these are the 2 primary characters। Of course उनके scenes और plot के हिसाब से they changed, but
we understood the essence of the two characters there. Right. So how much time you took to write the first season and how many drafts were there? तो ड्राफ्ट तो आई थिंक 4-5 तो हैं ही हर एपिसोड के. आई थिंक द फर्दर वी वेंट टू द शो द ड्राफ्ट्स बिकम लेसर एंड लेसर बिकॉज टाइम नहीं बचता था. अच्छा, हाँ हाँ. तो a lot of times I think scenes were written on the spot there. Well, scenes were written, I mean there was a version of the scene but I was not happy with it, so I used to be on set and I used to, once the actors are there, तो कई बार वो होता है कि शूट रुक गया आधे घंटे के लिए क्योंकि बिस तो लिख रहा है. तो वो बहुत वैसे वाला भी कई बार स्टेयर्स भी आते थे. टेक्नीशियंस को लग रहा था ये क्या चल रहा है भाई, तुम 1 घंटा बीच में शूट रोक के क्या. बट इफ आई एम नॉट हैप्पी विद द सीन आई एम नॉट happy with the scene. तो वो वैसे वाला था. How much of real Biswa do you see in your writing? Because I think every writer puts a part of his and hers into the script. Correct. I feel naked here. I think I completely put everything that I have to give. Like I said, कि every project is different. It needs different parts of you. And also writing is something कि ना कि जो मैं आज लिख रहा हूँ वो 2025 में लोगों तक पहुँचेगा. तो जो आज लोगों ने देखा है वो मैंने 2017-18 में कर लिया था. Right. वो अब जाके अगर लाइक विल टॉक अबाउट द फिल्म ऑल्सो लेटर ऑन, बट वो भी 2018-19 की जर्नी खत्म है. तो जिस जोक पे आज लोग हंस रहे हैं वो 4 साल पहले एंड आई एम ओवर इट. तो वो भी होता है कि what you're seeing now is what I used to be. Right. Now I'm a different person. What I am today you will see 3-4 years back. But yeah, वो तो है कि you're talking about how method writing और वो that is the only way I can function. मतलब I cannot do something. जैसे कई राइटर्स होते हैं ना वो 4-5 प्रोजेक्ट कर लेते हैं एक बार में. मैं नहीं कर पाता. मेरे लिए वो है कि मैं ये खत्म करूंगा, एटलीस्ट मैं इसको स्टोरी को इस पॉइंट तक ले जाऊं, उसके आगे का मुझे सोचना है, तब मैं किसी और मीटिंग्स कर लूंगा, मैं किसी और प्रोजेक्ट में फीडबैक दे दूंगा. बट आई कैनॉट डू एनीथिंग एल्स टिल द टाइम. तो वो बहुत मतलब आसपास वालों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे आसपास. टॉकिंग अबाउट परमानेंट रूममेट, उसके सेकंड एपिसोड उसमें एक सीक्वेंस है जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है. सो द सीन स्टार्ट्स विद मिकेश एंड तानिया बीइंग वन टीम वर्सेस फादर. करेक्ट. There is a conversation. I won't reveal the conversation. Then the dynamic changes from now it's father and daughter versus Mikesh. Correct. And in the end we see somehow it becomes Mikesh and father-in-law versus the daughter herself. Correct. So please tell us about how you wrote this scene, how the entire sequence came to you. Like, so what you mentioned was the exact thought behind this scene. कि that's how it's shot also, कि इस तरफ एक है, इस तरफ दो की टीम है. Yes. This is team A, this is team B. अच्छा, okay. Now they go and talk. अच्छा, अभी टीम चेंज हो गई. This is team A, this is team B. And that was the concept. Like I said कि पहले एम था कि 6-8 मिनट का. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि अरे टीम्स बदलती रहेंगी. और एक ऐसी आई थिंक वो बहुत अच्छा जोक लगा था जब वो बोलता है कि आज तो बहुत कॉमन है. he's referring about sex between कि आजकल तो बहुत कॉमन है. And then the camera pans to पुरुषोत्तम बोलता नहीं अंकल उतना भी कॉमन नहीं है. तो वो बहुत फनी लगा था और वो it suddenly combined a lot of things together. तो वैसा again it was like a short sequence कि पूरे एपिसोड का बिगिनिंग हुआ, बट ये शॉर्ट सीक्वेंस 6-7 मिनट का, that's how it will end. But it became a little bit more than that. It become because again like I said कि काफी चीजें आपको भी पता नहीं होती है कि एक्टर्स क्या कर रहे हैं, and I think they really took it one notch up. Yes. How did you and where did you find characters like Purushottam and Leo for permanent roommates? तो लियो का बताता हूँ. आई थिंक पुरुषोत्तम द आइडिया वाज टू सबवर्ट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ ब्रोकर, है ना. ब्रोकर यूजुअली चंट होते हैं और बहुत क्विक होते हैं और ये बंदा बेवकूफ है. और वो मुझे ये वाला भी बहुत, जैसे आई थिंक इसका रेफरेंस द ऑफिस से बेहतर कुछ है नहीं, बट अलग अलग टाइप के डम लोग भी होते हैं. जैसे मिकेश इज प्रॉब्ली सोशली डम, है ना, बट अदरवाइज वो अच्छा खासा मतलब इज इंटेलिजेंट, मतलब काम में अच्छा है. करेक्ट. वो सब में फोड़ता है वो, बट सोशली ऑकवर्ड है. ये बंदा ही मे बी सोशली ही इज ओके, बट ये डम है, ये गधा है. इसको नॉर्मल चीजें नहीं समझ में आती. ये स्लो है, ये डल है. तो उस चीज पे ऐसा ब्रोकर नहीं देखा, तो वो सबवर्ट करने का एक ऑप्शन था, तो इसलिए वी वेंट विद दैट. लियो पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा इट वाज ऑलवेज रिटन फॉर आनंदेश्वर द्विवेदी की. ऐसा लगा था कि बस एक चिल्ड आउट बंदा है जो कि, और इस टाइप के कुछ मतलब दोस्तों के बारे में सुना है आपने, कि कुछ करता नहीं है, कि वो बस रूममेट है किसी का, कि क्या करता है वो पता नहीं यार, रूम पे रहता है, चिल मार. और उसने कोई बहुत ऐसा सॉलिड बंदी पटाई हुई है जो कि सब उसका ध्यान रखती है,
हाँ जो सॉर्टेड है जो सब ध्यान रखते हैं और आपको लगता है कि ये दोनों कैसे हैं साथ. बट आई थिंक एवरी गर्ल ऑल्सो, एवरी सॉर्टेड गर्ल ऑल्सो हैज दैट वन बॉयफ्रेंड जिस हु मेक्स हर रियलाइज कि भाई ये नहीं चलेगा लाइफ में थोड़ा बेहतर. So, can you tell us about your writing process of that time of season 2? तो सीजन 2 अगेन आई थिंक बिकॉज ऑफ वॉट एवर डेडलाइंस वी हैड लाइक जिस दिन से लिखना शुरू किया था इट वाज लाइक कि वी हैव टू गो ऑन फ्लोर इन लाइक अ मंथ. Oh, तो वी कुड ओनली गो विद 2 एपिसोड्स. तो 2 एपिसोड अगेन लिख के शूट किया और फिर हर एपिसोड लिखा शूट किया वैसे वाला था. तो but did you have the entire arc in your mind? अगेन हाँ मोटा मोटा आर्क था. अच्छा. फिनाले के लिए वी हैड 2 डिफरेंट ऑप्शंस व्हिच वाज वन हैप्पी एंड वन सैड एंड वी चोज टू गो विद द सैड वन. बट अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीटी मच मोटी चीजें क्लियर थी. अगेन व्हाइल गोइंग कुछ एक एपिसोड कुछ लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम की वजह से वी हैड टू ड्रॉप वन एपिसोड. देयर वाज सपोज्ड टू बी एन एपिसोड जहां पे मुकेश तानिया बाहर जाते हैं सिर्फ वो दोनों अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड वी स्पेंड काइंड ऑफ अ ओल्ड सीजन 1 वाइब वाला. But we had to drop that episode. But then there's an episode of their old memories. There is an episode which is the finale. Right, which is the right. finale, हाँ, correct. हाँ. तो again वो thought था कि उसमें अपन the snippets that we put in the finale वो snippets हम शायद वहाँ पे देखते उस अच्छा, episode में अच्छा. भी थोड़ा बहुत देखते. But of course because of whatever financial reasons वो उसको drop करना पड़ा. तो I think वो थोड़ा सा hectic था process. मतलब all I remember like season 1 की writing memories है मेरी की अच्छा बहुत cool chilled out डिस्कवरिंग वो था कि अरे जल्दी get it done. तो क्योंकि आई थिंक बिकॉज वी आर ऑल्सो जस्ट स्टार्टिंग टू डू शोज तो वी हैड अंडर एस्टिमेटेड द टाइम नीडेड फॉर प्रेप एंड लाइक यू सेड कि स्केल बढ़ाने का रीजन आई थिंक सबसे पहला मेरा ही था क्योंकि आई थिंक उस वक्त तक भी ना लाइक टुडे वेब सीरीज इज अ लेजिटिमाइज्ड थिंग. Right. It's a legit thing. If you say कि I'm doing a web series, it's actually Yes. next to films ही मानते हैं. If Yes, not yes. as good as films, next to films ही मानते हैं. उस वक्त पे वो था कि बस टीवीएफ के 2 शोज आए थे परमानेंट रूममेट्स और पिक्चर्स और वो वैसा था कि हाँ ये यंग लड़के कुछ कर रहे हैं. तो द आइडिया वाज दैट वी वांटेड लेजिट एक्टर्स, वी वांटेड लेजिट बिग लाइक यू सेड असरानी, शिवा चड्डा, Right. दर्शन जरीवाला, ऑल ऑफ दीज लाइक गुड एक्टर्स टू कम इन सो दैट व्हेन यू सी द एंसेम्बल आपको लगे कि यार ये तो So you सही wanted है. people to take you seriously? आई थिंक सो या आई वांटेड पीपल टू टेक द वेब सीरीज Seriously. थिंग सीरियसली क्योंकि तब तक इमेजिन जहाँ पे नेटफ्लिक्स अमेजॉन कुछ नहीं कुछ नहीं था, कुछ नहीं. सिर्फ 2 शोज हैं. तो आई थिंक द आइडिया वाज टू एंड आई थिंक वो हुआ चेंज विद परमानेंट रूममेट्स टू. सडनली इट फेल्ट लाइक ओ अच्छा अरे मनु ऋषि आ गए इसमें, Yeah, शिवा yeah. चड्डा आ गए, ओ ओके. सो देन आई थिंक इंडस्ट्री के लोगों ने भी स्टार्टेड नोटिसिंग कि अच्छा वेब पे कुछ हो रहा है. तो उससे तो आई थिंक दैट वाज द जो एम था उसके साथ दैट इट सक्सीडेड इन डूइंग दैट. अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स कंटेंट और वो सारा तो है ही बट आई थिंक क्रिएट दैट इम्प्रेशन कि हाँ दिस इज अ फ्यूचर फॉरवर्ड बिग इंडस्ट्री वो करना था. तो दैट आई थिंक वी मैनेज टू डू विद दैट. Right. So what was easy for you to write? Season 1 or season 2? I think season 1 was that way more fun and easier because we didn't know where कि इतना बड़ा हो जाएगा. हाँ, 2 में वो expectations set नहीं थे. सेट नहीं थे. 2 में थोड़ा एक्सपेक्टेशंस भी आ गए थे आफ्टर PR1 भी और पिक्चर्स भी हैड जस्ट कम आउट तो एक्सपेक्टेशंस तो थे ही. प्लस आई थिंक द टाइमलाइन कंस्ट्रेंट वो हेक्टिक भी हो गया था. तो आई थिंक 3rd एपिसोड थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शंस आ गया था. उसके बाद वी वर आल्सो थिंकिंग बट आई थिंक द टाइम व्हेन वी एंडेड द फिनाले तो उस वक्त जो रिएक्शंस आए वो थोड़े से मतलब एक्चुअली पीपल वर लाइक कि वी डिड नॉट एक्सपेक्ट कि वी विल क्राई. It was a shocker. एंड आई रिमेंबर कि दिल्ली में था मैं एक मॉल में तो एक एस्केलेटर पे अ वुमन केम विद हर किड एंड शी वाज लाइक उन्होंने देखा मुझे फिनाले में ऐसा क्यों किया आपने? मैंने बोला कि कहानी है मैम जस्ट एंजॉयड कुछ सीरियसली नोबडी वाज हर्ट इट्स अ स्टोरी. बोला हाँ नहीं बट आई वाज सो अपसेट कि दिस हैपेंड कि इतने अच्छे लोग थे उनके साथ ऐसा क्यों? मैंने बोला आई थिंक दैट्स व्हाट वी वांटेड कि आपका ये रिएक्शन आ रहा है दिस इज व्हाट वी आर गोइंग फॉर. But then why we didn't see season 3? आई थिंक सीजन 3 का भी प्लान था उस वक्त. आई थिंक आई ऑल्सो गॉट बिजी फिर चीजें हैं. आई थिंक आई डोंट नो इफ 3 इज इन डेवलपमेंट बट आई थिंक दे डिड एन ऑडिबल वाला Yeah. thing with Then they that. started. He said. Correct. He said, she said. Correct, Right. correct. There's this entire series Correct, of correct. those episodes. बट मतलब मैं इन्वॉल्व तो नहीं हूँ सीजन 3 में. आई डोंट नो व्हाट द प्लान्स आर इफ एट ऑल कुछ है. So as a writer, are you choosy for time and the way that you will write? You will pick early hours or late night hours? अभी फिलहाल फॉर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स आई थिंक ड्यूरिंग कोविड फॉर सम रीजन नाइट वाला सेटल हो गया है. Okay.
for some reason I'm trying to break that habit also. मतलब but I think right now it's like 6 to 6 mostly. Oh. रात को शाम को 6 बजे से. तो whenever again deadlines वाला जब होता है कि every day you have to write for those 3-4 weeks, तो तब for a large part of last year I was, that becomes a little tough on the family also because आप हो ही नहीं, राइट, आप दिन को सो रहे हो और फिर शाम को उठते हो और फिर आप बोल रहे हो कि लिखना है. लिखना है. तो बट आई थिंक वही हो जाता है बिकॉज ऐसा होता है कि आफ्टर एवरी 3-4 weeks यू गेट अ वीक फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली. तो So, as a writer, are you a disciplined one or a procrastinator one? तो वन थिंग विच आई ऑल्सो क्वेश्चन दिस. तो आई थिंक मेरा प्योर द थिंग इज मोमेंटम एंड कॉन्सेंट्रेशन. मेरा पूरा When you're in flow, then you will write. हाँ. तो when I'm in flow, I think like I read up a lot on concentration और वो वाली चीज भी. तो zone या deep work में जब आप होते हो ना, जब आप when you're in the zone, that is what you aspire to be also as a writer. कि when you are not wondering कि भाई अच्छा मुझे चाय पीनी, कॉफी पीनी है या मुझे बाहर जाना है सामान, और all of these problems become secondary. The only problem you have are the problems of the character. Right. तो अगर आप फिर आप बाहर भी सुबह उठ के आपको मतलब अभी 2-3 घंटे बाद आप लिखोगे, आप उसी जोन में हो, आप उसी मूड में हो, और मतलब कोई भी आपको देखता है तो वो पास नहीं आता. Right. मेरी वाइफ भी देखती है तो वो चली जाती है कि उसको पता है कि अच्छा ही इज थिंकिंग अभी हाँ, या हाँ. वो कुछ कर रहा है. तो वो अनफॉर्चुनेटली वो फेज इफ आई से कि एक साल में वो कुछ 60 to 90 days रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रह पाता, क्योंकि आप भी दूसरे की लाइफ भी है और दूसरी चीजें भी हो जाती है. तो लाइक आई होप कि अगले एक हफ्ते में मुझे वो मिले so that I can complete something else that I'm writing. But I think it's common with a lot of people. Even when I like somebody told me this hack, how to get into a flow. So what I used to do is I used to first write journal. Journaling is one way. मेरे लिए वो वाला चीज बहुत हेल्प करती है कि reading the same thing over and over, the scenes that I've written, and trying to find some angle कि भाई ये उसने क्यों बोला, ये उसने ऐसा, जो कि एक बहुत थ्रो अवे लाइन होगी किसी कैरेक्टर के लिए उस सीन में, बट देन व्हाई डिड ही से दैट. और फिर आपको सडनली रियलाइज होता है, ओह व्हाट इफ उसका ये मतलब था, व्हाट इफ ये है. Okay. अच्छा ओके, इज देयर समथिंग देयर. तो फिर आप सोचते हो और फिर आप अलग से फिर वो बनाने लगते हो कि हाँ ओ अच्छा ये हो सकता है, ये काफी इंटरेस्टिंग है. तो अ लॉट ऑफ टाइम्स लाइक यू आई ऑल्सो एक्सपीरियंस की कैरेक्टर्स टॉक, बात करते हैं. वो बात करते हैं और वैसे वाला. बट आई ऑल्सो फील कि इट्स ऑल्सो बिकॉज दिस इज वॉट आई रेड फ्रॉम अदर राइटर्स हु बीन वर्किंग 30-40 years, इज दैट in early stages we also tend to romanticize it a little bit कि वो अच्छा कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं या कैरेक्टर का वो सुन रहे हैं. After a point it becomes second nature for you. It becomes so second nature ना that we are also discovering the whole thing right now. I think कोई 40-45-50 तक लिख रहा है, उसके लिए वो second nature बन जाएगा कि भाई I He understand. starts to live with those characters inside his head. Correct. Like Stephen King says ना कि वो हर दिन every day he writes 6 pages. Right. He starts at 9 a.m., ends at 3 p.m. and he's done 6 pages. 6 pages a day is like 100 days में 2 novels. Which he's capable. He's pretty capable of producing. तो हाँ. So are you a pen and a book kind of a writer or laptop and a music kind of a writer? Music I never used to listen. I think last year again कुछ just to focus और वो. तो I noticed something about myself. और मैं कुछ लिख भी रहा हूँ इस बारे में, बट आई रियलाइज दैट सेल फोन्स आर एक्सट्रीमली बैड फॉर राइटर्स एंड सेल फोन्स आर, yes, true, एंड स्पेशली इन द लास्ट 3-4 years ना इतना ज्यादा हो गया है. इट इज एडिक्टिव एंड they are worse distractions. Yeah. They're worst thing to keep on your writing desk. तो I realized that I think I struggled with this for 1 whole year with cell phone without realizing कि भाई ये अफेक्ट कर रहा है राइटिंग को. तो what then I do today is I put it inside a drawer. कोई कॉल आता है, कुछ आता है तो मैं सुन लेता हूँ, वरना 1-1.5 घंटे लिखने के बाद जब आप उठते ही हो तो आपने फोन चेक कर लिया, बट उसमें भी कोई ऐसा मैसेज आ गया फिर आप ट्रिगर अलग से ट्रिगर हो जाता है. फिर अरे ये प्रॉब्लम आ गई क्या, अरे वहां पे कुछ बजट का इशू चल रहा है, ओ ओके, या उस एक्टर का प्रॉब्लम चल रहा है, या ये अच्छे ऑडिशंस देख के बताओ कि कौन सही है. तो वो टाइम चला जाता. तो अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी आई टेल देम कि भाई ये 7 दिन मेरे को छोड़ दो, कुछ मत दो मेरे को.
एंड एनीथिंग दैट कम्स टू मी आई पास इट ऑन कि भाई उनसे बात कर लो, उनसे बात कर लो। राइट तो वैसा करता हूँ मैं, स्पेशली जब बहुत की, आई थिंक वही एट द एंड ऑफ द डे वी कैन ऑल राइट 6 to 8 pages a day when we are in that flow. Right. But just to get to that flow, I think that is something that we have to takes train another ourselves. 2 or 3 hours. या वो 2 or 3 hours मेरे को कई बार 2-3 दिन लगते हैं Right. कि घुसने में अंदर। तो आई थिंक वो with the distractions at hand ना, वो बहुत important है that we learn to de-addict ourselves with the mobile phone usage. I think everybody will be surprised when they find out कि कितने घंटे वो फोन पे spend करता है। And as a writer, do you oscillate between the extreme thoughts of ये क्या लिखा है से ये क्या लिखा है? मतलब the extreme thoughts of कितना अच्छा लिखा है और कितना घटिया लिखा है? Of course. So what you do, what you tell yourself? तो like again ये is something that I keep reading on, and I find out ना कि it's both of these feelings are luxuries when you have the time ना. When you have the time, both of these feelings are luxuries. When you don't have the time, तो I think that what I've started doing is I've given myself mini deadlines कि भाई ये 3 दिन में मुझे यहाँ तक पहुँचना है at any cost. मतलब I won't sleep, I won't do anything on the last 2-3 days अगर मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा तो then automatically something, because a lot of times we don't move because either we are very thrilled of what we've written या we are extremely afraid कि भाई बहुत गंदा लिखने वाला है. Right. But I think the idea is to just do it, and then like Stephen King also says कि write it and then make it right. Exactly. So that's the thing कि आप एक draft लिख लो, like there's something I worked on last year and then I read it and I was very attached to a few portions then, और अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को लग रहा है ये तो easily कटना चाहिए. And then there were a few things जो मैंने वैसे ही लिख दी थी, अभी मेरे को लग रहा है यार ये तो बहुत सही है, ये तो रखना ही चाहिए. तो I think वही है कि it's very the difficult part is to remain objective with your own work. So yeah, ये एक चीज, how critic are you of your own work? तो like I said ना कि मैं when something happens like you said PR pitches, जब ये अच्छा हुआ था तो I had no joy. मैं honestly बोल रहा हूँ, मुझे कोई happiness नहीं थी. मुझे था कि हाँ ये अच्छा तो करना ही है, इसलिए तो आए हैं यहाँ पे. Right. अच्छा तो बनाना ही है चीज़ों को. But when a sketch or a show doesn't do as well ना, then I beat myself up. Then I'm really strict कि यार ये बहुत गंदा है या वो है. जबकि I think so that is something that I'm working on is to, जो कि बहुत मुश्किल है, but I think everybody has to learn it, is to be indifferent of the results. मतलब you do your best and then move on. Right. तो वो एक चीज़ है which I think कई writers वो भी करते हैं कि either they love what they've done, right, or they hate whatever they've done. तो I think वो एक objectivity तभी आएगी when you see a lot of prominent good work that's happening, और फिर आप एक barometer बना लो कि हाँ ये सही है. और after you've done a certain amount of work ना, थोड़ा सा आपको वो पता चल जाएगा this is okay, this is good enough. Okay. Let's move on. Maybe I'll come back to this. और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि यार अभी मैं ऑब्जेक्टिव नहीं हूँ. मैं 2 दिन बाद ये सीन पढ़ के बताता हूँ. तो उसमें भी मैंने देखा कि बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस होता है. लाइक आई एम नेवर, पहले क्या होता था, मुझे लेट नाइट को एक आइडिया, हाँ ये कर रहे हैं, मैं सुबह को, मैं तभी रात को कॉल कर दिया, सुबह को कर दिया, और फिर एक दिन बाद लगता है कि यार ये नहीं, उतना अच्छा भी नहीं लग रहा है. राइट. तो वो एक चीज है. तो आई गिव इट एटलीस्ट अ नाइट्स टाइम बिफोर यू रियलाइज इफ यू लाइक इट द नेक्स्ट डे देन प्रॉब्ली सही है. वरना इट्स नॉट गुड इनफ अगर अगले सुबह लग रहा है. तो अ लॉट ऑफ टाइम्स कुछ बहुत क्रूशियल चीजें भी क्रैक हो जाती हैं ऐसे, जो कि बहुत मजेदार होती हैं. तो मैं ऐसा करता था, लाइक आई यूज्ड टू राइट एट 4 AM एंड आई एम हैप्पी कि आदेश तूने तोड़ दिया भाई, ये बेस्ट सीन है तेरा, अब तक का बेस्ट सीन ये है. एंड आई यूज्ड टू रीड इट एट 4 PM. So for me the 4 PM becomes the key point. Correct. Do you get writer's block? Of course, हाँ. मतलब like we were discussing before also ना, तो I think writer's block I've learned is nothing but the lack of confidence. It is just the lack of momentum. It is nothing but you feeling that what you're going to do is not good enough. It's just that. And I've learned the way to move ahead is write a page. Just write a page, just keep moving. Like a journaling? Not journaling, just work on that story. Work on that story, move ahead. अगर कुछ नहीं आ रहा है तो, अगर if you're struggling with the scene, पूरे outline पे काम कर लो. If you're struggling with the outline, go to a scene. Right. But do something, stay with that story. Journaling कर लो अगर, if that helps you. Try and be in the framework of the character. या वो भी, कई बार वो भी होता है कि just a simple walk or just a 2-day break or vacation can just change your whole mentality. I think it's just
मेरे लिए तो राइटर्स ब्लॉक वाज ऑलवेज व्हेन आई वाज पुटिंग अनड्यू प्रेशर ऑन माई सेल्फ कि भाई मुझे बहुत अच्छा करना है और जो आइडियाज है वो उस मार्क पे नहीं है. दे आर नेवर अप टू द मार्क. नथिंग इज एवर अप टू द मार्क. मतलब एक आइडिया से फिल्म या शो नहीं बनता है. इट इज जस्ट अ बेसिक व्हाट यू डू विद दैट अराउंड दैट आइडिया इज व्हाट मैटर्स. हर सीन में एक नया आइडिया होता है. हर एक चीज में एक नया आइडिया होता है जो आपको डिस्कवर करना है. तो वो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे आप करते रहते हो तो अपने आप फील आता है. So, where do you get your ideas? ये तो आई डोंट थिंक एनीबडी विल. Do you keep a small notebook with you to like mention like नहीं, लिखने के लिए? इनफैक्ट मतलब आई यूज टू मतलब आई एट टाइम्स आई जर्नल बट आई डोंट जर्नल बिकॉज जस्ट टू कीप अ नोट ऑफ द आइडियाज. आई फील कि अगर इफ द आइडियाज आर गुड इनफ दे विल स्टे विथ यू. जैसे आज भी कई बार बहुत सारे आइडियाज हैं जो लाइक द शो दैट आई फिनिश्ड इन अप्रैल और अभी आई थिंक शूट भी खत्म हो जाएगा 1-1.5 महीने में. दैट आइडिया केम टू मी इन 2010 जब मैं 12 साल पहले. 2000 एक्चुअली 2006 में उसका जर्म आया था. 2010 में वो था. तो आई वेंट समवेयर फॉर वेकेशन राइट. और मुझे लगा कि यार ये जगह की कहानी तो बहुत अच्छी है. फिर मैंने कुछ पढ़ा, फिर कुछ देखा. 2011 में वो फॉर्म्ड था वो आइडिया. Okay. और वो ड्यूरिंग कोविड कॉन्क्रेटाइज हुआ और वो रियलाइज हुआ Is this the same series that I'm gonna ask you about, Kala Pani? यस इट So इज. tell us about Kala Pani, something that So before the official announcement, I can't say anything, but it would have been sci-fi pre-COVID, but after COVID, it is sci-fi. But yeah, sci-fi kind of एक कहानी है, which is just मतलब ऐसा कुछ बहुत aliens वगैरह कुछ नहीं है, but अच्छा. it's set in the near future only. No. It's a survival drama. Something like Lost? Kind of, but Lost का जैसे Lost was very heavy. Yeah. Like I said कि science fiction में बहुत heavy है. This is set in, of course, काला पानी से पता चल ही गया होगा कि अंडमान नहीं, निकोबार में. the reason I mentioned that name because it shows in your profile now. I know. It does. Google shows it, and I think it does. your friend again, Amit sir is directing. Amit and Samir are directing. हाँ, Yeah. correct. So, please give us name of 10 web shows or TV shows that every writer must watch. So my all-time favorite show of all time, by a good distance, is The Wire. Right. The Wire is. I don't think there is any television that Yes. comes close to The Wire, according to me. Yes. But I like a lot of shows, but that is one show जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. As a writer, as an audience, both. मतलब as an audience तो हाँ बहुत ज़्यादा ही, but I don't think as a writer even the makers couldn't come close to the show, क्योंकि वो मतलब basically जो Godfather के लिए films में बोलते हैं, I think for me that is, मतलब I don't think there is any television that is better than The Wire. West Wing is of course something Right, which is right. great. House हो गया. House is something which I think every writer should just see कि episodically कैसे you can churn out with the same set of characters. There's this Australian drama series वो जो आ रहा है दिमाग में वैसे बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ मेरी लिस्ट बना के नहीं आया. बट Wentworth करके एक शो है which is set in female prison in Australia. Very popular Australian show. It's a very serious drama show. Okay. And again, it's a very textbook drama. Okay. 45 minutes, 4 acts. एकदम बिल्कुल भी हीरो नहीं बने. They've told an engaging story with multiple characters, of course having 1 or 2 protagonists. बहुत ही well done है. कॉमेडी में of course Seinfeld Office तो बोलना ही है. Right. वो तो है ही all time favorites और वैसा. Very few people know about this show called Nathan For You. Nathan For You. Nathan For You is a non-fiction comedy show जो कि Comedy Central पे आता था. Nathan Fielder is the creator of the show. He produced another show for HBO right now, How To with John Wilson. Emmy nominated show है. Nathan For You, How To with John Wilson, और अभी ongoing एक show है जिसका episode मैं अभी रास्ते में देखते हुए आया, The Rehearsal on HBO. Again Nathan Fielder's show. These are the 3 greatest comedy shows that very few people have seen. Yeah. Never heard of them. So I'm gonna Google them. I'm gonna watch them. तो Seinfeld जो या Office जो fiction comedy के लिए है, Nathan Fielder's shows, both of these, Nathan For You and Rehearsal, and even How To with John Wilson, which he produced, they are for non-fiction comedy. It is beyond amazing. मतलब this guy is beyond genius, which is why he's doing a lot of things now, and I think
मेन स्ट्रीम हो जाएगा अगले 2-3 साल में. राइट राइट. बट आई थिंक उसका जो फिनाले है नेथन फॉर यू का, इट इज वन ऑफ द बेस्ट टीवी एपिसोड्स इन द हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन. बहुत ही ब्रिलियंट है. और रिकी जर्वेस भी बहुत पसंद है मुझे. राइट राइट. रिकी जर्वेस का एक शो है एक्स्ट्राज, which is about junior artists or extras yeah. in the shows. तो वो बहुत पसंद है. I think Ricky Gervais, I think this is more or less 10 नाम बोल दिए. Thank you for that list. And guys, with this we come to an end of part 1 of our episode. There is a part 2 coming soon, and we are gonna resume our talk with Biswa sir. But for now, thanks a ton, Biswa sir, for being here, for being so candid and open and sharing your experiences. I hope your journey has inspired a lot of writers who are listening to this show, and must have helped a lot of people in realizing their dream and churning out their process, understanding their process, and understanding that what they have to do and what they must do. So thanks a ton. Thanks a lot. Thank you. Thank you for listening to our episode. We hope you enjoyed it and found some answers and insight. If you liked it, please subscribe the show and share it with your friends. You can also follow us on Instagram for regular updates. Details mentioned in the description. Thank you for your time.